हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा जो आज चैप्टर होने वाला है वो मेंस्ट्रुएशन 3D का चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने है क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा जो रूल्स है वो आपको पता है कि हम जो भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो बिल्कुल ही ईजी वे में और ट्रिकली सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और एग्ज़ाम में भी बहुत कम से कम टाइम आपका लग पाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है एक टंकी जिसकी धारिता 8000 लीटर है। अब यहाँ पे दोस्तों धारिता की बात क्या है, तो धारिता किसे कहते हैं आप, यानी कैपेसिटी। यानी अगर ये टंकी है दोस्तों तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 8000 लीटर है, राइट। 8000 लीटर, यानी इसमें 8000 लीटर आप कोई भी लिक्विड रख सकते हैं, चाहे वो पानी हो, तेल हो या जो भी लिक्विड हो, या इसमें कोई भी अदर पदार्थ आप 8000 लीटर के डाल सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि मतलब ये जो टंकी है कि बाहरी माप 3.3 मीटर इंटू 2.6 मीटर इंटू 1.1 मीटर है। यानी अगर इसकी बाहर से बाहर की मेज़रमेंट को हम देखें तो 3.3 मीटर है, यानी लंबाई की अगर हम बात कर लें तो 3.3 मीटर है, राइट। वहीं अगर हम चौड़ाई की बात कर लें तो चौड़ाई जो है वो आपका 2.6 मीटर है। चौड़ाई ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हम दूसरे कलर से आपको शो कर दे रहे हैं चौड़ाई को। ये जो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर, ये आपका चौड़ाई है, और ये कितना है 2.6 मीटर यहाँ तक, राइट। फिर आपसे कह रहा है इंटू 1.1 मीटर है, यानी इसकी जो हाइट है वो 1.1 मीटर है। (1.1 मीटर है इसकी हाइट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने दोस्तों ये सारे मेज़रमेंट जो है वो फिगर में हमने शो कर दिया है। फिर कह रहा है तथा इसकी दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो दीवार है वो 5 सेंटीमीटर के हैं, तो इसके नीचे की तली की मोटाई है। अब यहाँ पे दोस्तों दीवार की मोटाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो दीवार की मोटाई का मतलब कहाँ से हम देखेंगे अगर ये पूरा मेरा टंकी है तो दीवार इसमें कहीं ना कहीं होता है, और जो भी दीवार होता है उसकी कुछ ना कुछ आपकी मोटाई भी होता है। तो यहाँ पे हम फिगर में इसको शो करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कि आपका 5 सेंटीमीटर किसको कह रहा है। ये जो अगर मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक का है, ये दीवार की मोटाई है, और ये कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक इसी तरीके से इधर भी दीवार है आपका, और ये भी आपका कितना है 5 सेंटीमीटर है, राइट। फिर कह रहा है आपसे इसके नीचे की तली की मोटाई, यानी ये जो तली है वो टंकी, इसका नीचे का जो मोटाई है वो निकालना है कि नीचे की तली की मोटाई कितनी है। तो मोटाई हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं नीचे की तली की मोटाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो दीवार की मोटाई है वो भी 5 सेंटीमीटर है, इधर भी जो मोटाई है वो भी 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि नीचे की जो तली है वो उसका कितना मोटा है वो बताएं। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा है वो आपको एसएससी ग्रेजुएशन लेवल में 2003 में पूछा गया है, और एसएससी का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ से देखेंगे आपको यहाँ पे 2 चीज़ें शो हो रही होगी। जो मेज़रमेंट आपका दिया गया है, माप दिया गया है, वो दीवार की जो मोटाई है वो सेंटीमीटर में दिया गया है, जबकि जो उसके भुजा है, भुजा की लंबाई जो है वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो आपको मीटर में दिया गया। तो आपको यहाँ से क्या करना होगा कि जो भी आपके साइड दिए गए हैं या जो भी मेज़रमेंट दिए गए हैं उसको एक जात में या एक कास्ट में आप ढाल लें, या सबको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या सबको मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो मीटर में कन्वर्ट करना थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे ये 3.3 मीटर है, इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 3.3 इंटू 100 से मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी ये हमारे आ जाएंगे 330 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ से ये जो आपके हैं 2.6 मीटर जो आपके चौड़ाई है, इसको अगर 100 से मल्टीपल करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 260 सेंटीमीटर। 100 से मल्टीपल कर लेंगे। यहाँ ये जो आपका है 1.1 मीटर, इसे जब 100 से मल्टीपल करेंगे तो ये आपके आ जाएंगे 110 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमारा जो भी है मेज़रमेंट सब यहाँ पे सेंटीमीटर में आ चुका है। दूसरा चीज़ जो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो 800 लीटर है, ये जो आपको जो 800 लीटर है ये आपका क्षमता दे रखा है। क्षमता यानी उसकी कैपेसिटी। अब यहाँ पे जो क्षमता होता है ना, उसको सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना होता है आयतन में। तो अगर क्षमता को हम आयतन में कन्वर्ट कर लें तो यहाँ पे देखेंगे
एक पॉइंट लिख रहे हैं, इसको आप याद रखेंगे। चूँकि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये होता है। एक लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1000 घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है आपका है 8000 लीटर, तो एक लीटर में 1000, तो 8000 लीटर में कितना आ जाएगा, 8000 में 8000 गुने 1000, क्योंकि 1000 से मल्टीपल कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8000 पे 3 0 और यानी इतना सेंटीमीटर क्यूब। और ये आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, ये आयतन निकल जाएगा। किसका आयतन, जो टंकी है उसका आयतन, राइट। अब यहाँ से आपको सारा चीज़ दे दिया गया है। टंकी का जो है आयतन दे दिया गया है कि टंकी का जो आयतन है वो आपका 8000 पे 3 0, आप इसे कैलकुलेट कर ले, ये आपका आयतन है। बाकी उसके जो टंकी है उसके लंबाई भी दे दिया गया है, L है, और ये जो है B है, और ये जो है आपका वो H है। अब यहाँ से आपको करना क्या है दोस्तों, आप जब आयतन निकालते हैं तो आपको पता है कि आयतन निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये आपको ज़रूरी होता है। किसका आयतन, टंकी का आयतन। और टंकी कैसा होता है, वो आपका घनाकार होता है, यानी घन का आयतन। अब यहाँ से आप जानते हैं कि आयतन जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आयतन तो आपका दे रखा दोस्तों, कितना, 8000 पे 3 0, ये हमारा आयतन दिया हुआ है। अब लंबाई किसका लेना, बाहर लंबाई लेना है या अंदर का लंबाई लेना है। दोस्तों यहाँ पे क्लियर है, चूँकि पानी जो रखा जा रहा है वो कहाँ रखा जा रहा है, अंदर में रखा जा रहा है, यानी अंदर का लंबाई लेना, चाहे वो लंबाई की बात कर लें, चौड़ाई की बात कर लें या फिर ऊंचाई की बात कर लें। वो जितने भी मेज़रमेंट लेंगे वो हम अंदरूनी मेज़रमेंट लेंगे, यानी इनर पार्ट लेंगे। अब यहाँ पे जो अंदरूनी लंबाई है वो कितना होगा, चूँकि देखेंगे बाहर से बाहर तक का पूरा जो लंबाई है सेंटीमीटर में वो 330 सेंटीमीटर है। तो बाहर से बाहर आपका 330 सेंटीमीटर है दोस्तों लंबाई, लेकिन अंदर से कितना होगा, देखेंगे 5 सेंटीमीटर आपका दीवार इधर है, 5 सेंटीमीटर दीवार इधर है, यानी दोनों तरफ 5-5 सेंटीमीटर दीवार कट गए तो कितना कट जाएंगे, 10 सेंटीमीटर। तो 10 आप माइनस कर दें, ठीक है, ये आपके 10 है, 10 माइनस कर दें तो लंबाई हो गया। अब चौड़ाई जो है वो आपका 260 है, तो 260 माइनस यहाँ से फिर आपका जो चौड़ाई है वो भी आपका 5-5 सेंटीमीटर कटेंगे, क्योंकि दोनों तरफ दीवार की जो मोटाई है वो आपका 5 सेंटीमीटर है। तो 5-5 यानी 10, ये भी हट जाएंगे आपके, थोड़ा सा यहाँ। अब यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई आपका कितना है, ऊंचाई देखेंगे, ऊंचाई जो है आपका वो टोटल कितना है, 110 सेंटीमीटर है। तो 110 माइनस सिर्फ नीचे का जो मोटाई है, यानी किसकी, तली की, वो आपको कितना है, x है। तो नीचे वाले तली का मोटाई जो है वो घटेगा, यानी x। अब यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेशन आप कर लें, 8000 पे 3 0, यानी इसको अगर करते हैं, ये 10 है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे 320 गुने 250 गुने 100 माइनस x, और ये x कौन सा है, वो तली की जो मोटाई है वही है। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लें, 2 0 इधर है, 2 0 इधर कट जाएगा, फिर यहाँ से 25 से काट लें, 3200 बार कट जाएगा, फिर यहाँ से 32 है तो 100 बार कट हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे, इधर आपके बच गए 100 और इधर बच गए, सॉरी ये 110 है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, 110, राइट। तो 110 माइनस x, अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, 10, और x किस में था मेरा, सेंटीमीटर, यानी x का मान हो गया 10 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन में आपका सेंटीमीटर में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4, और वो है 90 सेंटीमीटर, जबकि हमारा सेंटीमीटर में आंसर कितना था, 10 सेंटीमीटर। इसलिए एक चीज़ याद रखेंगे कि 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर जो है आप इसे लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर, ठीक है। तो 1 डेसीमीटर आपका ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 में आप 1 डेसीमीटर लिख लेंगे, राइट। तो इस तरह से आप चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा आपका लंबा क्वेश्चन था, क्योंकि ये जो आपके पूछे गए हैं वो अच्छे खासे क्वेश्चंस माने जाते हैं, इसीलिए इसे एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं 2003 में, ठीक है। बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। अब जो सवाल है दोस्तों वो बिल्कुल आसान होने वाले हैं, क्योंकि ये जो 21 नंबर क्वेश्चन था ये थोड़ा सा आपके
टफ माने जाते हैं। अब यहाँ पे 22 क्वेश्चन कह रहा है कि दो घन हो जिसके आयतनों का अनुपात 8:1 है, यानी अगर फिगर से हम बात कर लें तो आपके पास दो घन दिए गए हैं। इस तरह के सवाल हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो, हर तरीके के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन डाले जाते हैं। एक आपके पास कह रहा दो घन है, राइट। तो सबसे पहले दो घन का हम डायग्राम बना लेते हैं। चले, अब इसमें कह रहा है कि इनके आयतनों का अनुपात, अगर इसका आयतन को हम V1 मान लेते हैं और इसके आयतन को V2 मान लेते हैं, इसका जो आयतन है वो 8 है और इसका जो आयतन है वो 1 है। इनके कोरों की लंबाइयों का अनुपात निकालें। कोर की लंबाई यानी जो उनके भुजा होते हैं, कोर मतलब भुजा या उसी को साइड कहते हैं और उसी को इंग्लिश में ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर उसके भुजा की जो कह रहा है लंबाइयों का अनुपात निकालें, तो इसका लंबाई मान लेते हैं A1 और इसका मान लेते हैं A2, राइट। अब कह रहा है कि उनके जो लंबाइयों का अनुपात है वो निकालें। तो यहाँ से आप जानते हैं दोस्तों कि आयतन दिया हुआ है और भुजा का निकालना है। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है घन का, तो घन का आयतन का फार्मूला जो होता है भुजा का क्यूब होता है। यानी पहला अगर घन की बात कर लें तो पहला घन की अगर आयतन का बात कर लें तो V1, और पहले घन का आयतन अगर निकालना चाहें तो A1 का क्यूब यानी भुजा का क्यूब बटा दूसरे जो घन है उसके आयतन की अगर बात कर लें तो V2। अब इसके अगर हम बात कर लें तो इसके जो होते हैं इसके भी भुजा का क्यूब, चूँकि ये भी घन ही है तो भुजा का क्यूब, तो इसके भुजा कितना A2, तो A2 का क्यूब। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना दोस्तों, V1 बटे V2 बराबर, दोनों पे अलग अलग क्यूब ना दे करके एक ही बार कंबाइंड रूप से हम क्यूब चढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जो V1 और V2 है वो आपका दिया गया, V1 कितना है 8, ठीक है, V2 कितना है 1, तो V1 की जगह पे डाल देंगे 8 और V2 की जगह पे डाल देंगे 1, A1 बटे A2। ये बिल्कुल आसान है, आपको इसका ट्रिक हम बताने वाले हैं अभी तुरंत, थोड़ा सा बेसिक हम आपको लेके चल रहे हैं कि चीज़ कैसे बनाई जाती है। अब यहाँ पे आप 8 को लिख सकते हैं 2 और 1 को लिख सकते हैं 1 और इसका होल क्यों कर लेंगे तो 8 बटे 1 ही है, ठीक है। इधर आप कर लें तो A1 बटे A2 का क्यूब, एक क्यूब कट जाएगा, यानी आप यहाँ से कह सकते हैं A1 बटे A2 बराबर 2 बटे 1। और इसी चीज़ को देखेंगे दोस्तों, A1 बटे A2 बटे को हम किस में कर सकते हैं अनुपात में, यानी A1 रेशियो A2 जो होगा तो 2:1 होगा। चूँकि बटा होता है उसको आप अनुपात में लिख सकते हैं, यानी आपका जो आंसर होगा दोनों भुजाओं की जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से दिख रहा है। अब इसके लिए करना क्या होगा, ये तो हो गया हमारे बेसिक तरीके से, लेकिन आपको एग्ज़ाम में क्या करना होगा, एग्ज़ाम में आपको ट्रिकली सोल्व करना होगा, क्योंकि इसके लिए इतना आपको टाइम नहीं देना इस तरह के सवाल के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब भी आपका पूछ ले कि भुजा का अनुपात जो है वो निकाले, तो जो भी उसके क्या होंगे आयतन होंगे, तो आयतन का जो भी अनुपात होगा उसका आप क्या कर लेंगे क्यूब कर लेंगे, तो आप मतलब घन निकाल लेंगे, ठीक है। तो आयतन जो भी है उसके बटे का क्या निकाल लेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा 2 और 1 का कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा। तो A1 बटे A2 आपका कितना निकल गया 2 बटे 1, यानी आप लिख सकते हैं A1 रेशियो A2 बराबर 2:1। ये आपके आंसर हो जाएंगे और ये आपको करना है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को बना सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे हमारा बेलन से दिया गया है और यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है, यानी आपके पास एक बेलन है दोस्तों, बेलन को इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर, ठीक है, और बेलन को ही एक दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं समबेलन भी। इसलिए परेशान नहीं होगा कि बेलन और समबेलन क्या है, तो बेलन वही है जो समबेलन है, समबेलन वही है जो बेलन, यानी बेलन और समबेलन क्या है एक ही चीज़ है, या उसी को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई जो है वो 80 सेंटीमीटर है, यानी इसकी अगर ऊंचाई की बात कर लें तो ये आपका है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा उसके आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है, यानी आधार का जो ये रेडियस देख रहे हैं जिसे आप डी से डिनोट करते हैं डायमीटर, वो आपका है 7 सेंटीमीटर। तो डी 7 सेंटीमीटर है, तो यहीं पे आप आर निकाल लीजिए, आर कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, राइट। फिर कह रहा है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको एक फार्मूला याद होगा या याद होना चाहिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr
इंटू एच प्लस आर, ये फार्मूला आपको याद होने चाहिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 2 गुने 22/7 इंटू आर आपने कितना निकाला है यहाँ देख लें 7/2, तो 7/2 इंटू एच प्लस आर, तो एच आप यहाँ से उठा ले कितना है आपका 80, और आर तो फिर यहाँ से आप उठा लें 7/2। बस आप इसे अब जब आप इसे कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा इधर 22 इंटू 167/2, 2 से कैंसिल आउट कर ले, 11 दूनी 22, 11 को 167 से गुना कर ले, यह आ जाएगा आपका 1837 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे ही आप सेंटीमीटर स्क्वायर ना कह करके वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, चूँकि सेंटीमीटर स्क्वायर कह लें या वर्ग सेंटीमीटर कह लें वो एक ही चीज़ होता है। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसी तरह से आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को पहली बार आपको अच्छे तरीके से समझना होगा, कह क्या रहा है और दिया क्या गया है, उसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आपसे कि सम बेलन। अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि चाहे वो बेलन हो या सम बेलन हो, आपका दोनों एक ही चीज़ होती है, नाम उसके अलग अलग हैं। बेलन वही है जो आपका सम बेलन है, तो आपको परेशान नहीं होना है, चाहे बेलन का है, सम बेलन का है या सिलेंडर का है, चीज़ वही है। तो कह रहा है इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखेंगे आपसे कह रहा है कि एक जो सम बेलन है इसका आधार का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो दिया गया है 616 वर्ग सेंटीमीटर, राइट, और ऊंचाई जो है वो दिया गया है आपका 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर दिया गया। लेकिन जो आधार का क्षेत्रफल है यानी उसका नीचे का भाग, ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना है 616 वर्ग सेंटीमीटर। और ये देखिए बहुत अच्छे एग्ज़ाम में पूछे गए CBI में 2009 में। अभी आप लोग सबको पता है CBI, ED, इनकम टैक्स बहुत ज़ोर शोर से इनका नाम चल रहा है। तो CBI का जो एग्ज़ाम हुआ था 2009 में उसमें ये सवाल पूछे गए थे आपसे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ही ट्विस्ट वाली बात की गई है कि उसके आधार का क्षेत्रफल किसका, सिलेंडर का, वो कितना है 616। तो आपको पता है कि जो बेलन होता है उसके आधार पे और शीर्ष पे क्या बनता है, एक वृत्त बनता है, ठीक है, यानी ऊपर भी एक वृत्त होता है, नीचे भी एक वृत्त होता है। तो नीचे वाला जो क्षेत्रफल है, तो नीचे वाला क्षेत्रफल यानी क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, राइट, क्योंकि आपको पता है नीचे क्या होता है, वृत्त होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है यानी वृत्त का क्षेत्रफल मेरे हिसाब से क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये आपका गिवन है कितना है 616। अब यहाँ से बात समझ में आए, चूँकि नीचे वाला जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है 616, नीचे वाला क्या होता है वृत्त होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल आपको इनडायरेक्टली रूप से दिया गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या कर लें, आर का मान निकाल लें, तो पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना 616। तो आप इसे काट लें, 22 दूना 44 और 8 यानी 28 बार 22 से कट जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आर स्क्वायर बराबर 28 इंटू 7 नीचे भाग में था तो ये जाके मल्टीपल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर आप इधर लिख सकते हैं 28 को तोड़ दें 7 इंटू 4 इंटू 7, आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, सिर्फ यार समझाने के लिए आपको इतना लिखना पड़ रहा है 7 इंटू 4 इंटू 7। तो आर का मान यहाँ से कितना 2 7 है तो एक साथ बाहर निकल जाएगा रूट से, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, यानी आर का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हमारा मिल गया है कितना है 14 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि इसका क्या पूछा था कि इसका संपूर्ण सतह क्या होगी, यानी संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, राइट। अब यहाँ से आप निकाल दें, अभी मैंने बोला था संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना होता है। अब यहाँ से देखिए संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल को ए से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, तो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बराबर अभी मैंने क्या लिखा था 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, राइट। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना आपका है यहाँ से देख लें 14, तो 14 ब्रैकेट एच आपके यहाँ से दिया गया है 5, तो 5 लिख लें। आर का मान यहाँ से आपने कितना निकाला है 14, यहाँ से काट लें 7 दूनी 14, तो 22 दूना 44 दूना 88, 88 गुना 19, तो 88 गुना 19 जब आप कर लेंगे तो आपका 1672 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके करेक्ट आंसर आ जाएंगे, ठीक है। यानी 28 गुने 19 को जब मल्टीपल करेंगे तो 1672 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर आपके करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पे देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, ये आपसे आरआरबी कोलकाता जोन में पूछे गए थे 2002 में।
और ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और ये आपके जब थोड़े से मीडियम लेवल के सवाल दिए जाते हैं या थोड़ा सा अच्छे लेवल के सवाल दिए जाते हैं, तब इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे करना क्या होता है, कह रहा है एक बेलन का बकपिश 264 वर्ग मीटर है। यानी एक बेलन का मैंने अभी फिगर आपको देखा है, बेलन या सिलेंडर कैसा होता है। तो अब यहाँ पे फिगर नहीं बनाएंगे, सिर्फ जो चीज़ें उसको लिखने की कोशिश कर रहा है। एक बेलन का बकपिश 264 वर्ग मीटर है, यानी बेलन है उसका बकपिश का क्षेत्रफल, बकपिश का क्षेत्रफल जो है वो आपका है 264 वर्ग मीटर, या इसे आप कह सकते हैं मीटर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से वक्र का क्षेत्रफल कह लें या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कह लें, दोनों का हिंदी में एक ही मतलब होता है। सेकंड थिंग आपसे कह रहा है उसका आयतन जो है 924 घन मीटर है। यानी अगर उसी बेलन का आयतन अगर हम कैलकुलेट कर लें तो उसका जो आयतन होगा वो 924 घन मीटर है, यानी मीटर का क्यूब होगा। ये दो चीज़ें दोस्तों यहाँ से आपको दी गई है। अब कह रहा है कि उसकी ऊंचाई कितनी है, यानी जो बेलन होगा उसका हाइट कितना है, राइट। अब यहाँ से करना कुछ नहीं होता, आपको दिया गया है वक्र का क्षेत्रफल, किसका, बेलन का। तो बेलन का वक्र का क्षेत्रफल आप क्या जानते हैं, फार्मूले के हिसाब से 2πr/h, राइट। अब यहाँ पे आपको इससे पहले एक चीज़ और देखना है कि आपको जो आयतन दिया गया वैल्यू और जो वक्र का क्षेत्रफल दिया गया, दोनों वैल्यू किसका बड़ा है, आयतन का। चूँकि आयतन कितना है 924 है, वक्र का क्षेत्रफल 264 है। तो जिसका वैल्यू ज़्यादा रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो आपको सबसे पहले आयतन को लिखना होगा। आप कैसे ऊपर लिखना है देखेंगे, तो आयतन को ऊपर लिखना है। यानी बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr²h। तो πr²h बराबर क्या होता है, πr²h जो होता है हमारा बेलन का आयतन होता है, फार्मूला लिख लिया, लेकिन आयतन कितना दिया गया है 924। तो 924 आप लिख लेंगे, बटा कर देंगे, बटा क्या, वक्र का क्षेत्रफल। तो वक्र का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। तो 2πr/h का वैल्यू आपका दिया गया है, कितना दिया गया है 264। तो बटे 264 लिख लेंगे, राइट। यहाँ से समझ में आया। बेलन का आयतन दिया गया है 924, तो 924 लिख लेंगे बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है πr²h। फिर दिया गया वक्र का क्षेत्रफल, तो वक्र का क्षेत्रफल ही लिख रहे हैं, लेकिन उसको फार्मूले में भी लिख रहे हैं। उसका फार्मूला था 2πr/h। तो 2πr/h दिया कितना गया 264। अब यहाँ से आप काट लें, जो जो कटे उसे काट लें, चीज़ें आपकी बहुत शॉर्ट हो जाती है। अब यहाँ से देखिए, पाई ऊपर भी है, पाई नीचे भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। एच नीचे भी है, एच ऊपर भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से पाई पाई कट दिया था। फिर यहाँ से एक आर है, ऊपर में डबल आर है, तो स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ एक आर ऊपर में बच जाएगा। अब यहाँ से 2 नीचे है, तो नीचे से नीचे कटेगा, यानी 132 बार कट जाएगा। यानी इसमें सिर्फ आपके बच गए हैं आर, और इधर आपके बच रहे हैं 924/32। तो 924/32 अगर इसको काटते हैं तो आई थिंक 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 13 7 91 91, राइट। यानी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। अब मीटर में है इसलिए आर का मान भी यहाँ से मतलब जो वैल्यू होगा वो भी मीटर में निकलेगा। अब यहाँ से आपको कह रहा है हमको त्रिज्या नहीं निकालना बेलन का, क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई निकालना है कि ऊंचाई कितना होगा। तो आप यहाँ से कोई भी एक जो वैल्यू है उसमें आप डाल दें, किसका मान, आर का मान, तो एच का मान निकल जाएगा। तो आपका जो यहाँ से मान है, अगर छोटा वाला थिंग ऊपर वाला जो है 264 इसमें डाल दें, तो वक्र का क्षेत्रफल आप कितना जानते हैं 2πr/h, 2πr/h। और ये आपका दिया गया है कितना 264, राइट। तो लिख लिया हमने वक्र का क्षेत्रफल 264 दिया गया। अब यहाँ से इसमें एच है, ये निकालना, आर का मतलब आपको यहाँ से निकल चुका है। यहाँ से बस कैलकुलेशन करना है, 2 × 22/4 इंटू आर का वैल्यू कितना निकाला आपने, फाइंड आउट किया 7, और एच आप रहने दें 264। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 से काट लें, 22 से कम 22, 22 दूना 44, 2 से कट कर लें, 6 दूना 12, यानी इधर सिर्फ बच गया एच और इधर क्या बच गया 6, और ये निकल जाएगा मीटर में। यानी जो हाइट है बेलन का वो कितना निकल जाएगा 6 मीटर। और ये इस सवाल के करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो ये हमने चीज़ों को आपको शॉर्ट बताया। आप इसका अगर लॉन्ग तरीका देखना चाहते हैं तो बुक में आपको दिए गए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ से जो आज की वीडियो की लास्ट क्वेश्चन होने वाली है वो क्वेश्चन नंबर 26 होने वाला दोस्तों। यहाँ से क्या क्या रहा है, कह रहा है एक बेलन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अभी मैंने आपको बताया था कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कह लें या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कह लें, बात एक ही होता, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेगा तो वो दूसरी चीज़ हो जाती है। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी मैंने लिखा था 2πr/h होता है फार्मूले के हिसाब से, लेकिन दिया गया है कितना वैल्यू इसका 1056, राइट। फिर और उसकी ऊंचाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है, यानी हाइट जो है
वो दिया गया 16 सेंटीमीटर है। तो दो चीज़ें यहाँ पे आपसे दिए गए हैं, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, जानना क्या चाह रहा है, बेलन का आयतन, यानी बेलन का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, ये चीज़ें आपसे जानना चाह रहा है। तो चलें यहाँ से जो एज का मान है वो ऊपर वाले में डालेंगे, यानी इसका क्षेत्रफल में डालेंगे, तो यहाँ से आर का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ से हमारा दिया गया 2 पाई आर एच बराबर 1056, ये हमारा दिया गया क्वेश्चन में। तो 2 इंटू पाई का मतलब है 22/7 इंटू आर का वैल्यू नहीं पता तो आर रहने देंगे। एज का मतलब दिया गया है वैल्यू कितना 16 1056। आप इसे कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 से काट लें, 5 दूना 10, 28 दूना 56, 22 से काट लें, 22 दूना 44, 22 चौ 88, फिर इधर काट लें, 8 दूना 16, 8 23 24, यानी यहाँ से कह सकते हैं r/7, सॉरी इधर 2 भी है, ऊपर में इधर 2 बच रहा है, उधर से r है, तो 2r/7 बराबर आप कह सकते हैं 3। तो r बराबर कह सकते हैं 721/2, ये r का मतलब निकलेगा, क्योंकि इधर जो मल्टीपल में जो डिवीज़न में है वो जा करके मल्टीपल हो जाएगा, 2 इधर मल्टीपल में है तो वो बराबर के दूसरे साइड जाकर डिवीज़न में आ जाएगा, यानी r की वैल्यू जो है वो 21/2 है। अब यहाँ से आपसे जानना चाह रहा था कि जो आयतन है बेलन का वो क्या है। तो बेलन का आयतन का फार्मूला आप जानते हैं, v बराबर पाई r²h। तो पाई की वैल्यू जो होती है 22/7, r की वैल्यू आपने निकाला 21/2, लेकिन स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे, और एच का वैल्यू जो है वो आपका 16। तो यहाँ से आप क्या कर लें, कट कर लें, 7 21, ये काट लें, 11 दूनी 22, फिर यहाँ से काट लें 8 दूनी 16, इसे आप मल्टीपल कर लें। तो मल्टीपल जब करेंगे 11 इंटू 21 इंटू 3 इंटू 8, तो ये आपके आ जाएंगे 5544। 5544 किस में निकलेगा, मीटर क्यूब में या घन मीटर में। क्यों, क्योंकि आयतन हमने निकाला, तो आयतन का मतलब भी होता है घन मीटर में, और ये इस सवाल के जवाब हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप जितने भी क्वेश्चन मैंने आज बताया आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रही है कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना है। क्या करना है, वीडियो को 2 से 3 बार देखिए आप, और जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा वहाँ पे थोड़ा सा टाइम दें, खुद से बनाने की कोशिश करें, और जब समझ में आ जाए तो उस चीज़ों को 5 बार 10 बार खुद से बनाने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। इससे चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी और धीरे धीरे क्वेश्चन को समझने की कैपेसिटी आपका बढ़ने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।